आप 11 बजे ऑफिस पहुंचो ना, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी तो प्रोडक्टिविटी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हाय दोस्तों, हरे कृष्णा। अभी रात हो रही है। वैसे तो हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे तीनों, पर मैंने सोचा कि कल मेरा ऑफिस है और ऑफिस जब मैं जाती हूँ तो राधा माधव दोनों मोस्टली पूरे दिन भर घर पे अकेले रहते हैं। पूरी वीडियो में, पूरे ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि राधा माधव की सेवा कैसे करती हूँ जब मैं घर पे नहीं होती हूँ। ठीक है, उससे पहले क्या क्या तैयारी की है वो देखें। किचन अच्छे से सेट कर लिया है और ये ना मंदिर के बर्तन है, तो शाम की पूजा के बाद मैंने अभी धो के साफ़ करके रख दी कि ताकि अगर मैं सुबह उठूँगी तो सीधा फिर पूजा ही करूँगी। तो किचन तो यहाँ पर एकदम सेट है, एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी। ये मैं रात को करके मंदिर की ना, मतलब वैसे तो मोस्टली साफ़ ही रहता है, पर थोड़ा जो कपड़ा वगैरह है वो रात को ही साफ़ करके एकदम सो जाओ तो सुबह बस पूजा करनी होती है, क्योंकि मंदिर के सारे बर्तन भी साफ़ ही होते हैं। तो बस अभी तो मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, तो मंदिर भी मैं बंद कर रही हूँ। मंदिर हो गया अभी बंद। अब आराम से सुबह। रही बात खाने पीने की, तो हाँ, माइंड में सोच के ही सोती हूँ कि सुबह क्या बनेगा, क्योंकि अभी मैं बना के नहीं रख सकती। ठाकुर जी को भोग लगता है रोज़ घर में, तो वो ताज़ा ही खाना बनेगा, तो वो सुबह उठ के बनाऊँगी। और घर का भी सारा काम मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि अकेले हूँ अभी, तो ये सारा काम मैं खुद से करूँगी। खाना वगैरह बनाना, सुबह भी जल्दी उठना है, तो बस तैयारी ये होती है कि सारे जो आधे काम है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल मंदिर की सफाई कर ली, मंदिर के बर्तन धो लिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े जो ऑफिस जाने के वो निकाल लिए, ठाकुर जी के जो कपड़े हैं वो निकाल लिए, अपना बैग सेट कर लिया है। तो अभी के लिए यही हमारी तरफ से राधे श्याम और गुड नाइट, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, राधे श्याम। तो सुबह के अभी हो रहे हैं अप्रॉक्स 6 बज रहे हैं। मैं 5:30 उठ गई थी और 5:30 उठ के मैं अभी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ लंच के लिए। तो मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, और ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी सूजी के चीले। सूजी को उठाऊँगी, इसलिए जो उनको सबसे पहला भोग लगता होता है दूध का, यहाँ हो रहा है दूध गर्म, और यहाँ बनने मेरे सूजी के चीले। और इसके बाद ठाकुर जी को मैं उठाती हूँ, उनको नहलाती धुलाती हूँ, देन मैं ऑफिस के लिए तैयार होंगी। सब्ज़ी, लंच चाहिए, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। शाम के स्नैक्स के मखाने, क्योंकि आने में मेरे को लेट हो जाती है। ये है सैलड, और लास्ट में ये चुपड़ी हुई रोटी। तो इतना तो है ठाकुर जी का लंच और स्नैक्स जो मैं रख के जाती हूँ उनके पास। और ये सब वही है कि मेरा टिफ़िन भी रेडी हुआ है, तो उनका टिफ़िन भी रेडी हुआ है कि वो दिन में क्या खाएंगे, इसलिए। और साथ में ना कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह मैं उनके लिए रख के जाऊँगी।
तो जो ये हैं आज के उनके फ्रूट्स जो भोग लगाएंगे अंदर। अभी मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए और मैंने रैपिडो बुक करी है मेट्रो स्टेशन तक। ऑफिस मेरा काफ़ी दूर है तो जाने में मेरे को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। मैं ऑफिस पहुंच गई। सुबह के 8 बजे से निकल के जब आप 11 बजे ऑफिस पहुंचो ना, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी तो प्रोडक्टिविटी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये एक नुकसान भी है ऑफिस दूर होने का। खैर चलते हैं। पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे घर पे। वैसे मेरा एक भाव आता है कि जब ठाकुर जी में तुम अकेले छोड़ो ना तो तुम अपनी गैंग बुला लिया करो और उनके साथ खूब खेला करो। वैसे भी घर के मालिक हैं तो मालिक जी का घर है, जो मर्जी करें। हाँ, लीविंग फ्रॉम द ऑफिस। अभी हो रहे हैं अप्रॉक्स 5:30 घर पहुंचने तक, तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। बट ये है कि शाम के स्नैक्स भी मैं ठाकुर जी के पास रख के आई थी तो उन्होंने तो खा लिए होंगे। मेरे भी अभी फ्रूट्स बच रहे हैं जो मैं मेट्रो में जाते जाते खाऊंगी। ये है मेरा पावर बार, मतलब मेट्रो चेंज कर लिया, अब घर तक जाना है तो मैं ये ले लेती हूँ। विदाउट लहसुन प्याज बढ़िया होता है। शायद मेरी मेट्रो भी आ गई। और जब मैं ऑफिस से निकली थी घर के लिए तो काफ़ी उजाला था, सूर्य देवता एकदम सर पे ही थे। बट घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो ही जाता है। क्या करा दिन भर, थक गए हो, दोनों थक गए हो, खाना नहीं खाया ना फिर से, अब क्या करोगे। हाँ जी, तो मैं अभी आई हूँ नहा धो के। अब संध्या पूजा करने की तैयारी हो रही है तो सोच रही हूँ कि संध्या पूजा कर लूँ, फटाफट से कर लेती हूँ पूजा, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया दूध गर्म होने के लिए। ठाकुर जी के लिए दूध गर्म हो रहा है। तो भोग थाल तैयार है, पराठा है, सब्जी है और ये ठाकुर का इलायची वाला दूध। किचन कर दिया मैंने सेट, बस ये दूध रखना बाकी है अभी फ्रिज में। बाकी किचन मैंने साफ़ कर दिया। और रात को वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हा तो अपना साफ़ करके ही सोऊं एटलीस्ट। तो ये हो गया साफ़। तो सारा काम निपटा के अब मैं भोजन कर रही हूँ भोग प्रसादी का। वैसे तो ये वो रोटियां हैं जो मैं ठाकुर जी को दिन के खाने में देकर गई थी, जो कि अब प्रसाद बन चुका है। क्योंकि जब भी हम प्रभु को कोई चीज़ अर्पित करते हैं और जब हम उसे बाद में वो हमें मिलती है तो वो प्रसादी हो जाती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी राधा रानी की सेवा, क्योंकि दिन भर से ये भी बहुत थक चुकी हैं। तो इनकी सेवा करते करते मैं आगे बताती हूँ कि ठाकुर जी को भोग क्यों लगाते हैं और इतना सब कुछ तामझाम करने की क्या आवश्यकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता महापुराण जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसके अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 26 का एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम शनामि प्रियतात्मनः। अर्थात गोविंद कहते हैं कि अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इस श्लोक के द्वारा ठाकुर ने पहली चीज़ बताई है। अब जो दूसरी चीज़ है कि हम इतना भोग क्यों लगा रहे हैं, और अगर हम घर से बाहर भी जा रहे हैं तो उनको खाना दे के जाने की क्या आवश्यकता है। वो तो स्वयं जगत पिता है ना, जगत पति हैं, तो उनको क्या आवश्यकता है ये खाना देने की भाई। तो यहाँ जो दूसरी बात आती है वो आती है भाव की बात। जब हम बचपन में छोटे थे और हम स्कूल से वापस आते थे और मम्मी को कहीं जाना
होता था तो अक्सर हमारी जो माताएं होती थी वो क्या करती थी, घर पे हमारे लिए खाना रख के जाती थी कि जब भी स्कूल से आएगी या स्कूल से आएगा तो कपड़े उतार के ये खाना खा लेना, भूखे मत रहना। और ये सब वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि हमारी माताओं का हमारे साथ क्या है, प्रेम है, उनका भाव है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे मैं कहीं भी रहूं वो भूखा ना रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। तो भाई ये तो मेरे छोटे से लाला लाली है, हम ना छोड़ सकते अपने लाला लाली को भूखा। बेशक हम भूखे रह जाएं पर हमारे लाला लाली की सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने प्रभु से कोई बंधन जोड़ते हैं ना, कोई संबंध जोड़ते हैं, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो लाला लाली और माँ बच्चे का हो, है ना, तो वो उस संबंध को पूरा निभाते हैं। हम बेशक उस संबंध को भूल जाएं या हमसे कोई गलती हो जाए, पर फिर जब हम एक बार उनसे जुड़ गए तो फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही थोड़ा कहते हैं कि जगत में सबसे सच्चा प्रेम, सबसे निस्वार्थ प्रेम कोई करता है तो वो परमात्मा है। एक बार करके तो देखिए उनसे प्रेम। और रही बात उनकी सेवा करने की या उनकी भोग लगाने की या उनके चरण दबाने की या उनको सुलाने की, उनको उठाने की, उनको कपड़े पहनाने की, चाहे जितनी भी सेवा हो, वो हमारा प्रेम है उनके लिए और एक विश्वास है कि इस प्रेम को वो सदा सदा दिन प्रतिदिन स्वीकार करते हैं। और करते रहिए प्रभु की सेवा अपने इस भाव के साथ। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इस जगत के लोगों की बातों को। क्या पता कभी आपसे कोई चीज़ छूटे और स्वयं गोविंद और राधिका आकर कहे, अरे मैया आज तो दूध पिलाया ही नहीं, अरे मैया आज तो तुम हमें नहलाना ही भूल गई, अरे मैया मैं नहीं पहनता ये ऐसे फूलों की माला, मेरे लिए तो दूसरी माला लाओ। क्या पता गोविंद आपके साथ कब लीला कर जाए। इसीलिए तो कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, क्योंकि भगत के भाव के वश में है भगवान। तो इसी बात पे कहिए अब राधे श्याम, और मैं भी अब अपने लाला लाली को आराम से सुला देती हूँ।